हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और अभी हम लोग फटाफट देख लेंगे जो अभी ऑनगोइंग एग्जाम है, ग्रुप डी का आपका एग्जाम्स है, एईडीओ का एग्जाम्स आने वाला है जनवरी में। और जितने भी वनडे एग्जाम्स है, खासकर अभी ग्रुप डी का एग्जाम्स का देखें तो ज़्यादातर 20 नंबर का मार्क्स आपका करंट अफेयर्स आ रहा है। क्या चीज़? करंट अफेयर्स। और ये करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी आपके सिलेक्शन में, तो इसे इग्नोर करना मतलब सिलेक्शन से दूर जाना। तो 20 नंबर में आपका जैसा कि एग्जाम्स का पैटर्न देखा जा रहा है, तो फरवरी से लेकर और आपका कुछ क्वेश्चन नवंबर का भी आया है, अक्टूबर का भी, बट ज़्यादातर क्वेश्चन जो है फरवरी से लेकर और अगस्त तक का आ रहा है। क्या? अगस्त तक का। मतलब अगर 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है करंट का टोटल, तो उसमें से 15 प्लस क्वेश्चन आपका इसी मंथ से है। और याद रखेंगे, इस बुक को करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि इसी से ये क्वेश्चन आ रहा है। ये काफ़ी बेहतरीन बुक है, ये जीनियस का बुक है, जीनियस करंट अफेयर्स। और इसमें आपका एमसीक्यू के साथ साथ पास में ही आपका पूरा डिटेल्स दिया गया उस मंथ में जितने भी सारे घटनाएं घटित हुई है करंट में। और उसके साथ आपका प्रैक्टिस सेट की तरफ है, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके सेट दिया गया है बहुत सारे। तो इसे देखते चलते हैं बिना टाइम गवाए, और वीडियो को बिल्कुल स्किप करेंगे नहीं इसको, ठीक है? बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, आप पूरा देखेंगे तो काफ़ी फायदा होगा आपको एग्जाम में सीधे सीधे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसका पॉइंटर देख लेंगे, फिर उसके बाद इससे लगे लगे एमसीक्यू देख लेंगे। और एक बात याद रखेंगे, जो भी पॉइंटर में लिखा गया है, जो भी करंट है, उसके अलावा जो जो बाकी पॉइंट बच जाते हैं उसे एमसीक्यू में समाहित किया गया है, याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे जो भी पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो यहाँ पे जो छूट गया है उसको यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में डाल देगा, तो कितना बेहतरीन कंटेंट हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और चलिए देख लेते हैं इसे। तो अभी हम लोग अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से? अगस्त से, ठीक है। इसमें 3 महीने का होगा, जून जुलाई अगस्त, ठीक है। तो जैसे पॉइंट है, दक्षिण चीन सागर में भारत और सिंगापुर नौसेनाओं के बीच 32वां संयुक्त अभ्यास हुआ, उसका नाम था सिम्बेक्स। मतलब भारत और सिंगापुर के बीच नौसेना का जो युद्ध अभ्यास हुआ उसका नाम था सिम्बेक्स 2025। किस सरकार ने 1 अगस्त 2025 से सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी है? तो ये अपना बिहार है, और बिहार का राजधानी है पटना। अभी यहाँ पे मिल जाएगा आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ ये पटना शहर, और गंडक नदी के किनारे मिलेगी आपको हाजीपुर सोनपुर पहले घाट जो है। और यहाँ से निकलती है गंडक नदी, और इसे नारायणी के नाम से जानते हैं। त्रिवेणी नहर इसी से निकलती है। और बिहार 2 भौगोलिक पार्टों में बांटा गया है, एक दक्षिण बिहार और एक उत्तर बिहार, और इसे डिवाइड करती है गंगा नदी। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है करंट का, उप सेना प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? तो ये संभाले लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह उप सेना प्रमुख का। नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसे पदभार संभाला है? तो वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। याद रखेंगे पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, याद रखेंगे ये कहाँ पे है? थुम्बा। क्या? थुम्बा। और ये कहाँ है? केरला में है ये जगह, यहीं पे है ये विक्रम साराभाई स्पेस अंतरिक्ष केंद्र। और इसके सबसे पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, इन्हीं के नाम से ये अंतरिक्ष केंद्र चलता है। तिरुवनंतपुरम के नए निदेशक, यही तिरुवनंतपुरम के पास है थुम्बा, ठीक है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निदेशक कौन बने? तो डॉक्टर ए राजा राजन। डॉक्टर ए राजा राजन। मिशन कर्मयोगी सुधारों के तहत क्षमता निर्माण आयोग सीबीसी के अध्यक्ष के रूप में पद संभाले कौन? एस राधा चौहान जी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने FY 2026 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.4 से घटाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया 6.3%। सरकारी कर्मचारियों हेतु जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जो आप लोग भविष्य के बनेंगे, है ना बिल्कुल बनेंगे, अपने आप पे भरोसा रखें। तो ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, इनके हेतु अवकाश योजना जो है शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना गया है? तो ये अवकाश योजना शुरू करने वाला राज्य बन गया है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी मिलेगी आपको गैंगटॉक, और यहाँ पे कंचनजंगा पर्वत मिलेगी, ठीक है। ये जीके जीएस भी देखते चलेंगे थोड़ा थोड़ा। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म स्वर्ण कमल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये 12वीं फिल्म थी, और इसके निर्देशक थे विधु विनोद चोपड़ा। इसी को मिला है स्वर्ण कमल पुरस्कार। रियाद में आयोजित पहला ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ये नॉर्वे के हैं, चेस चैंपियन थे। इन्हें अपने भारतीय खिलाड़ी ने मात दी थी अभी हाल के इसी साल में, उनका नाम बताएंगे।
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIF में सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये खालिद जमील को, खालिद जमील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागरूकता सप्ताह मनाया गया 26 जुलाई से 1 अगस्त तक। इसमें क्या चीज़ के लिए मनाया गया? तो हेपेटाइटिस जागरूकता सप्ताह था 26 जुलाई से 1 अगस्त तक, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। और भारत को किस देश ने 16 एयरबेस C295 सैन्य परिवहन विमान अंतिम विमान प्राप्त हुआ? तो ये स्पेन से हुआ। भारत मछली उत्पादन में दुनिया का किस स्थान पर है? तो ये दूसरा स्थान पे है भारत। भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF और फीफा ने लड़कियों के लिए किस देश में पहली फीफा टैलेंट अकादमी कहाँ शुरू की है? तो हैदराबाद में। हैदराबाद राजधानी है आपकी आंध्र प्रदेश की, और यहाँ पे आपको मिलेगा चार मीनार। बर्मिंघम में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 के फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने किसे हराकर खिताब जीता? तो पाकिस्तान चैंपियंस को हराकर ये खिताब जीता। फिर क्वेश्चन कहता है, सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन है? तो ये न्यू दिल्ली है। आर कौशिक द्वारा लिखित पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन में किस भारतीय क्रिकेटर की प्रेरणादायक कहानी है? तो ये हिटमैन रोहित शर्मा जी की प्रेरणादायक कहानी है इस बुक में, द राइज ऑफ द हिटमैन। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मैत्री दिवस मनाते हैं? तो 3 अगस्त को मनाते हैं मैत्री दिवस। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, भारत और सिंगापुर के बीच 14वां संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र, हम लोग क्या देखे थे थोड़ा देर पहले, और नौसेना अभ्यास, और यह बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया था? जोधपुर में आयोजित किया गया। क्या देखे थे? सिम्बैक्स, याद रखेंगे। एक सिम्बैक्स और बोल्ड दोनों है भारत और सिंगापुर के बीच सैन्य अभ्यास। वो है नौसेना और ये है आर्म फोर्सेस, थल सेना का, ठीक है। छात्रों के लिए PM नरेंद्र मोदी की किस विशेष पहल ने इस वर्ष किसी भी प्लेटफॉर्म पर 1 महीने से सबसे अधिक पंजीकरण का गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड हासिल किया है? तो परीक्षा पे चर्चा जो इनका चलता है, इस पे ये जो शो है परीक्षा पे चर्चा, ये गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा चर्चित शो। आगे है, भारत ने ब्रिटिश वैज्ञानिकों के साथ मिलकर बेंगलुरु की एक महिला ने दुनिया के किस दुर्लभ रक्त समूह की पहचान करने की घोषणा की है? तो CRIB, याद रखेंगे। पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने संयुक्त रूप से भारतीय बाजारों में आयरन और पोषक तत्वों से भरपूर आलू के किस किस्म की उपलब्धता की घोषणा की है? तो ये आलू की किस्म है बायोफोर्टिफाइड। अब देखिए हम लोग ने ये पॉइंट देखा, अब कुछ क्वेश्चन है जो MCQ प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया गया है, और ये प्रैक्टिस सेट 1 है, तो इसे भी देख लेते हैं, इसी महीने से है। जो क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा है, जो छूटा है, उसे यहाँ MCQ फॉर्मेट में दिया गया है। कितना बेहतरीन सजावट करके दिया गया है, और ये सीधे सीधे एग्जाम्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगठन NGO को पहली बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है एजुकेट गर्ल्स को। दूसरा क्वेश्चन कहता है, हाल ही में भारत अमेरिका की किस सेनाओं के बीच 21वीं संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 के नाम से कहाँ आयोजित किया गया? तो ये युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है अलास्का। भारतीय वायुसेना IAF ने हाल ही में 6 दशकों की सेवा के बाद किस देश द्वारा निर्मित MiG-21 लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त कर दिया है? तो ये सेवानिवृत्त किया है, रूस के ये विमान थे। आगे बढ़ते हैं, कहता है 25वां संघाई सहयोग संगठन SCO का सम्मेलन हुआ, वो कहाँ आयोजित किया गया? तो ये SCO का सम्मेलन आयोजित किया गया तियानजिन, चीन। फिर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में मध्य पूर्व के सबसे बड़े त्रिसेवा सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 में भाग लिया। यह अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया था? तो यह अभ्यास किया गया था आयोजित मिस्र में। मिस्र की राजधानी है काहिरा। फिर क्वेश्चन कहता है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रक्षा उपकरण और ड्रोन निर्माण इकाई का उद्घाटन किया? तो ये किया गया है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा। क्वेश्चन कहता है, टोक्यो में भारत और जापान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की उपस्थिति में किन क्षेत्रों में एक समझौता का हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया गया रक्षा, डिजिटल, स्वच्छ ऊर्जा और सांस्कृतिक पे हस्ताक्षर किया गया है। क्वेश्चन कहता है, हीरो पुरुष एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ आयोजन राजगीर, बिहार के राजगीर में।
क्वेश्चन है कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है दिनेश के पटनायक को। क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार और पलायन को एक करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है बिहार सरकार द्वारा। बिहार की राजधानी है पटना। आगे क्वेश्चन कहता है विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये राज्य शीर्ष पर रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। डाक विभाग ने डिजिटल एड्रेस कोड लागू करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये किस कंपनी के साथ साझेदारी हुआ है, इसका हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे आंसर। और ये है मैप माई इंडिया के साथ साझेदारी हुआ है, मैप माई इंडिया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया है? कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है उर्जित पटेल को। उर्जित पटेल जो कि हमारे पूर्व गवर्नर रह चुके हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है टोक्यो जापान की राजधानी है। भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो ये सानंद गुजरात में पड़ता है, वहाँ शुरू किया गया है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कॉलेज छात्रों के लिए न्यू स्पेशल बसें शुरू की गई है? तो ये स्पेशल बसें शुरू की गई है दिल्ली में। हाल ही में किस दिग्गज भारतीय क्रिकेटर ने IPL से संन्यास लिया? तो ये लिए हैं रविचंद्रन अश्विन। ये चेन्नई से आते हैं। कहाँ से? चेन्नई से। इन्हें अन्ना के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश ने स्कूली कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पारित किया है? तो मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाया गया किस देश के द्वारा? तो ये देश है दक्षिण कोरिया। इसका राजधानी मिलेगा आपका सियोल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030 राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए भारत किस शहर कराने के लिए बोली को मंजूरी दी गई है? तो ये शहर में चुना जाएगा अहमदाबाद को। युवाओं के लिए शुरू किए गए बायो-ई3 चैलेंज में बायो-ई3 का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM स्वनिधि योजना की ऋण अवधि को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2030 तक। फिडे ने शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत के किस शहर को सौंपी है? तो ये भारत के पणजी शहर को सौंपा गया है। गोवा में है पणजी, और पणजी राजधानी है गोवा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किए गए 2 उन्नत प्रोजेक्ट 17A मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रिगेट कौन से है? तो ये मिशन है INS उदयगिरी और INS हिमगिरी की। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में 48 kg वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीते हैं मीराबाई चानू। ये मणिपुर से आती है। मणिपुर की राजधानी मिलेगी आपका इम्फाल। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। भारतीय डाक विभाग ने हाल ही में किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो अस्थायी से निलंबित किया गया है अमेरिका के डाक सेवाओं को। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC। अब आगे बढ़ते हैं, इसका पॉइंटर भी देख लेते हैं और इसमें पॉइंटर के रूप में दिया गया है, फिर पढ़ लेते हैं इसे। देखिए MCQ के साथ साथ पॉइंटर कितना बेहतरीन सजावट से दिया गया है ना। देखते हैं कौन सा राज्य किशोर न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो ये पंजाब बना है। पंजाब की राजधानी मिलेगी आपको चंडीगढ़। भारत व फ्रांस का संयुक्त वैश्विक पहल अंतर्राष्ट्रीय और सौर संगठन ISA का 107वां सदस्य कौन सा बन गया? तो ये मालडोवा बना है 107वां देश। और इसका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ? भारत के गुरुग्राम में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी नवीनतम विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी के अनुसार भारत दुनिया का विमान बाजार में किस स्थान पर है? तो विमान के बाजार में 5वें स्थान पर है दुनिया में भारत अपना। क्वेश्चन कहता है पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में स्थित 155 साल पुरानी पाताल पानी कालाकुंड लाइन पर अपनी हेरिटेज ट्रेन सेवा शुरू की है? तो ये है लाइन मध्य प्रदेश में, एक पाताल पानी कालाकुंड लाइन। अरुणाचल प्रदेश का किस प्रसिद्ध पर्वतारोही ने अपने 7 शिखर मिशन के तहत अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक
चढ़ाई कर ली है। तो ये है कबक यानो। रूस की राजधानी मिलेगी आपको मॉस्को। बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका शीर्षक क्या था? शपथपुर 7 राष्ट्र एक राग। फिर क्वेश्चन कहता है दिसोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध और झारखंड के 4 बार मुख्यमंत्री रहे किस वरिष्ठ आदिवासी नेता का निधन हो गया? तो ये शिबू सोरेन का निधन हो गया। क्वेश्चन कहता है लाल कृष्ण आडवाणी को पीछे छोड़कर भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। खीर गंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बादल फटने के बाद विनाशकारी बाढ़ उत्तराखंड के किस जिले के धारावी गांव में कहर बरपाया? उत्तरकाशी गांव में। संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को कितने महीने तक बढ़ाने के वैधानिक प्रस्ताव मंजूरी दी है? 6 महीने तक और बढ़ेगा। 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन और बढ़ाया जाएगा मणिपुर में। 5 राज्यों जम्मू कश्मीर, मेघालय, गोवा, उड़ीसा और बिहार के राज्यपाल रहे किस राजनेता का 5 अगस्त 2025 को निधन हो गया? सत्यपाल मलिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर सेंट्रल विशेषता परियोजना के तहत किस नाम से पहले केंद्रीय सचिवालय भवन का उद्घाटन किया था? कर्तव्य भवन। किस राज्य सरकार ने लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 लॉन्च किया है? तो ये असम की सरकार। असम की राजधानी है दिसपुर। भारत रत्न डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले एम.एस. स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर एरेनारे, जो कि नाइजीरियाई वैज्ञानिक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीद का हवाला देते हुए भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ की घोषणा की, जिससे कुल टैरिफ कितने प्रतिशत हो गया? तो 50% टैरिफ हो गया है। आरबीआई ने भारत के किस पहले लघु वित्त बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनने की मंजूरी दी है? तो ये है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओपन एआई ने आधिकारिक तौर पर किस नाम से चैट जीपीटी का अब तक का सबसे उन्नत एआई मॉडल लॉन्च किया? तो चैट जीपीटी 5 को लॉन्च किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड। WHO ने हेपेटाइटिस के किस वायरस को आधिकारिक तौर पर एक कार्सिनोजेन कैंसर पैदा करने वाला वायरस के रूप में वर्गीकृत किया है? तो हेपेटाइटिस डी वायरस। यह है हेपेटाइटिस डी वायरस। भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो हथकरघा महिलाओं का सशक्तिकरण, राष्ट्र का सशक्तिकरण, इस थीम के साथ मनाया गया। किस राज्य ने एम.एस. स्वामीनाथन की जयंती पर सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया है? तो ये महाराष्ट्र में। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक किस थीम के साथ मनाया गया? तो स्तनपान को प्राथमिकता दे, स्थायी सहायता प्रणाली बनाए। क्वेश्चन कहता है भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल असाइनमेंट योजना कब तक बढ़ा दिया है? तो ये मार्च 2028 तक इसे बढ़ा दिया है। मार्च 2028 तक। अब इसका सेट नंबर 2 का कुछ क्वेश्चन है दिया गया, इसे भी देख लेते हैं फटाफट। तो इस सेट नंबर 2 में पहला क्वेश्चन कहता है ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया डॉक्टर राजीव रंजन जी को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन BEV का क्या नाम है? तो इसका नाम है ई विटारा। देखिए एमसीक्यू लगाने से आपका क्वेश्चंस पे पकड़ ज़्यादा बैठता है ना, तो एमसीक्यू को लगाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ एमसीक्यू भी, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में सीधे आ रहे हैं, सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले 7-8 महीने के, है ना। सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती तथा अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शक्ति मनाने का गठित उच्च स्तरीय समितियों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करेगा श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से किस भारतीय बल्लेबाज ने संन्यास ले लिया है? तो ये ले लिए हैं चेतेश्वर पुजारा, टेस्ट के बेहतरीन बैट्समैन थे ये। केंद्र सरकार ने नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया गया है अनीश दयाल सिंह को,
अनीश दयाल सिंह को। क्वेश्चन है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण कहाँ सफलतापूर्वक शुरू किया? तो ये शुरू किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने किसे हराकर डूरंड कप 2025 जीता? तो ये डायमंड हार्बर को हराकर जीता। हाल ही में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किस महान क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये अनावरण किया गया है सुनील गावस्कर जी की प्रतिमा का। इन्हें लिटिल मास्टर के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए किस विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है? तो ये दूत नियुक्त किए गए हैं सर्जियो गोर को। क्वेश्चन कहता है, पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया है डल झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रधानमंत्री ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल का अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है मुजफ्फरपुर, ये बिहार में है। कहाँ? बिहार में। क्वेश्चन कहता है, भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने हेतु किस देश की कंपनी सफ्रान के साथ साझेदारी की है? तो इस सफ्रान के साथ साझेदारी की है, ये कहाँ की है? तो फ्रांस देश की है। फ्रांस देश की ये कंपनी है। क्वेश्चन कहता है 30 नंबर, केंद्र सरकार ने विकसित भारत के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है? तो ये किया गया है राजीव गौबा के द्वारा। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। फिर क्वेश्चन कहता है, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी है? तो ये परशुरामपुरी रखने का मंजूरी दिया गया है। अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश किए गए किस संविधान संशोधन विधेयक में गंभीर अपराधी को आरोपी में 30 दिनों से अधिक हिरासत में रहने वाले पर प्रधानमंत्री मंत्रियों को स्वतः हटाने का प्रस्ताव दिया गया है? तो ये दिया गया है 130वां संशोधन विधेयक में। जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है मनिका विश्वकर्मा ने। फिर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से एक ऐतिहासिक पहल शुरू की है? तो ये शुरू किया गया आदि कर्म योगी अभियान। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की गई है पश्चिम बंगाल द्वारा। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता। हाल ही में भारतीय रेलवे ने पटरियों के बीच भारत की पहली रिमूवेबल सोलर पैनल प्रणाली कहाँ चालू की है? तो ये चालू किया गया है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में। और एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए किसे अपना उम्मीदवार नामित किया है? तो ये नामित किया गया है सीपी राधाकृष्णन को। अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किस राज्य में सियोमी जिले के मेचुका में किया गया? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? तो ये थीम थी भारत 2047 स्वतंत्रता की शताब्दी की तैयारी। हाल ही में दिवंगत हुए ला गणेशन, ये जो है क्या थे? ये राज्यपाल थे। किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये नागालैंड के राज्यपाल थे। नागालैंड की राजधानी मिलेगी आपको कोहिमा। और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, भारतीय डाक विभाग ने हाल ही में किस क्लासिक फिल्म की 50वीं वर्षगांठ में एक स्मारक पोस्ट कार्ड जारी किया है? तो ये जारी किया गया है शोले फिल्म की याद में। ये 50 वर्ष से ऊपर हो गया इस फिल्म का, ठीक है। और इसमें कास्ट में थे हमारे प्यारे एक्टर अमिताभ बच्चन एंड धर्मेंद्र जी, जो जिनका देहांत हो गया है अभी फिलहाल, है ना। नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ते हैं और यहाँ से फिर प्रैक्टिस ही कर लेते हैं सेट नंबर 3 का। और ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर ना ही करें तो बढ़िया, है ना। देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का क्वेश्चंस। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, है ना, ने अग्निवीरों के लिए 4 लाख रुपए की गारंटी मुक्त ऋण शुरू किया है? तो ये कौन सा बैंक है जो अग्निवीरों को 4 लाख रुपए का गारंटी मुक्त बिना गारंटर का लोन देगा? तो ये बैंक है वो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। कहता है भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई स्वदेशी तकनीकी पहल का क्या नाम है?
तो ये नाम है मिशन सुदर्शन चक्र, मिशन सुदर्शन चक्र। देखिए अभी हम लोग इसका पूरे के पूरे सेट को, जितने प्रैक्टिस सेट है 3 महीने के, वो सारे प्रैक्टिस सेट को कवर कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे जिसमें वो सारे पॉइंट बाय पॉइंट, डेट बाय डेट जो है महीने का, वो सारे करंट अफेयर्स भी देखते चलेंगे। ऐसे क्या होगा कि एक तरह से आपका दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि ऐसा ऐसा हमने पढ़ा और ऐसा ऐसा हमने MCQ लगाया, ठीक है। और एक ही साथ करने में क्या होता है कि दिमाग में एक सेटलमेंट नहीं हो पाता है कि हमने क्या पढ़ा है ना, इसलिए इसे हम कवर अप करते चल रहे हैं अभी फिलहाल MCQ को। तो इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। 3.5 करोड़ नौकरियों का पैदा करने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू किया गया है, इसका नाम है प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। फिर क्वेश्चन कहता है निम्न में किसे ऑपरेशन सिंदूर के में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये सेवा पदक मिला है एयर मार्शल अवधेश भारती जी को। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम सभा की कार्यवाही में एकरूपता लाने के लिए कौन सा AI टूल लॉन्च किया है? तो ये टूल लॉन्च किया गया है सभा सार। NABH से पूर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला केंद्रीय सरकारी अस्पताल कौन है? तो ये अस्पताल है राम मनोहर लोहिया और अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली। क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8146 करोड़ रुपए की टोटो जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी है? तो ये मिला है अरुणाचल प्रदेश को मंजूरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष और महिला किसे चुना गया है? तो ये चुना गया शुभमन गिल और सोफिया डम्फले को चुना गया है। लोकसभा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार किया है? तो ये स्वीकार किया गया है जस्टिस यशवंत शर्मा का। हाल ही में किन देशों ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा की है? तो ये की है ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने उसे फिलिस्तीन राज्य की घोषणा कर दी है, उसे राज्य की मान्यता देने की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में संसद सदस्यों के लिए उद्घाटित 4 नए अपार्टमेंट का नाम किन नदियों पर रखा गया है? तो ये नदियों के नाम होंगे कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली। आगे सेट के क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी दूरी की वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया, वो किस मार्ग पर चलाया गया है? तो ये पुणे से अजनी जो कि नागपुर में पड़ता है अजनी। देश का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के अनुसंधान, नवाचार और रोजगार कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो ये योजना है मेरिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा संचालित एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का क्या नाम है? तो इसका नाम है माफ कीजिएगा रुद्रास्त्र है इस ट्रेन का नाम। क्वेश्चन है हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने के बाद रूसी तेल खरीद पर कुल टैरिफ कितना हो गया है? तो इस पर टोटल हो गया है 50% का टैरिफ। क्वेश्चन कहता है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहला MS स्वामीनाथन खाद्य शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया डॉक्टर एरेनाडे को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत दिल्ली में पहले केंद्रीय सचिवालय भवन का उद्घाटन किया। इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है कर्तव्य भवन। भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले गृह मंत्री कौन है? तो ये गृह मंत्री है अमित शाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दिसोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध किस राजनेता का निधन हो गया जो झारखंड के 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे? तो ये है शिबू सोरेन है, हेमंत सोरेन के पिताजी हैं ये। आगे बढ़ते हैं पाताल पानी काला कुंड हेरिटेज ट्रेन लाइन जिसे हाल ही में फिर से शुरू किया गया है, ये किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है ये रेलखंड। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन IEC का 17वां सदस्य बनाया गया है मालडोवा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंगापुर, भारत सिंगापुर के बीच 14वां संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है जोधपुर में, बोल्ट कुरुक्षेत्र। आर कौशिक द्वारा लिखित पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन किस क्रिकेटर के जीवन पर आधारित है? तो यह है रोहित शर्मा के जीवन पर आधारित बुक। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, कहता है निम्न में से कौन से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले भारत की पहली विधानसभा कौन सी है? तो यह है दिल्ली, नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ जाते हैं। अभी हम लोग सेट कवर करते चलते हैं, फिर इसका ऑनलाइन देखेंगे। और हमारे अब जुलाई मंथ का करेंट का ये सेट आ चुका है, तो हम लोग अब जुलाई महीने के इस सेट का प्रैक्टिस करेंगे, सेट नंबर 4। और ये मंथ याद रखेंगे, जुलाई का ये सेट चलने वाला है, सेट नंबर 4। और जितने भी पॉइंट है डे वाइज जो करंट अफेयर्स है इसे भी कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट यहाँ से उठा सके और एग्जाम्स में सीधे सीधे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएँ और सिलेक्शन ले पाए सरकारी नौकरी का, सपना आपका पूरा हो पाए, है ना। आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसने रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो ये सोनाली मिश्रा जी हैं, सोनाली मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इसरो के अध्यक्ष गगनयान के लिए होप मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया? तो होप मिशन जो लॉन्च किया गया यह है लद्दाख से। हाल ही में एनएचपीसी ने जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर कौन सी जल विद्युत परियोजना शुरू की है? तो ये परियोजना शुरू की गई है सावलकोट जल विद्युत परियोजना। भारतीय रेलवे ने दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के किस खंड पर कवच 4.0 तैनात करना शुरू कर दिया है? तो ये शुरू कर दिया है मथुरा कोटा रेलखंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर रेलवे का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बन गया है? तो पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना दिया गया है गोमती नगर, लखनऊ में है यह स्टेशन, गोमती नगर। जुलाई 2025 में इसरो ने श्रीहरिकोटा से कौन सी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है निसार। क्या? निसार। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर चालू किया गया? तो ये चालू किया गया दीनदयाल बंदरगाह, कांडला में। कांडला कहाँ है? गुजरात। निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है? तो ये गठन की घोषणा किया गया है बिहार राज्य सरकार द्वारा। हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा से किस स्वदेशी अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल के लगातार 2 सफल उड़ान परीक्षण किए? तो ये किया गया है प्रलय का। भारतीय सेना ने किस ऑपरेशन के तहत पहलगाम हमले के दोषी पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया? तो ये मार गिराया ऑपरेशन महादेव के तहत। दिव्या देशमुख ने किसे हराकर फीडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता? तो ये दिव्या देशमुख जी है। ये फीडे विश्व कप जो हुआ है ये चेस में होता है ना, किसे हराकर जीते हैं? तो ये हराकर जीते हैं केनेरू हम्पी को, ये चेस चैंपियन रह चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो ये मिशन शुरू किया गया है ज्ञान भारतम मिशन, ज्ञान भारतम मिशन। फिर क्वेश्चन कहता है हाल ही में भारतीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आदि तिरुवथित्रई महोत्सव का किस माध्यम से किस महानतम सम्राट की जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई है राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती। फिर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी है? तो पहली भारतीय जोड़ी बनाई गई है तन्वी शर्मा और विनल्ला कलागोटला। कितने सांसदों को 18वीं लोकसभा में उनके असाधारण योगदान के लिए संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है 17 को। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किन देशों की राजकीय यात्रा पर रहे हैं? तो ये ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति नियुक्त की गई है? तो ये महिला कुलपति नियुक्त की गई है प्रोफेसर उमा कांजी लाल को। भारत ने अपने पहले हाइड्रोजन चलित रेल कोच का सफल परीक्षण किस स्थान पर किया? तो ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईएफसी चेन्नई में किया गया। किसे पीछे छोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं?
तो ये बन गए हैं इंदिरा गांधी जी को पीछे छोड़ते हुए नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते, भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हस्ताक्षर किया गया है ब्रिटेन के साथ। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड की लेखिका कौन है जिसने पेन ट्रांसलेट पुरस्कार जीता? तो ये टॉम्ब ऑफ सैंड की लेखिका थी गीतांजलि सुरी। फिर क्वेश्चन कहता है, तमिलनाडु सरकार ने किस बाघ अभयारण्य में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के किस उप प्रबंधक निदेशक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये दे दिया गया है गीता गोपीनाथ द्वारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ऐप ने डिजिटल गवर्नेंस के लिए स्विट्जरलैंड में WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 जीता है? तो ये है मेरी पंचायत नाम का डिजिटल गवर्नेंस ऐप। भारतीय तटरक्षक बल ICG ने गोवा में किस स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पोत का जलावतरण किया है? तो ये किया गया समुद्र पचेत का। और ये सेट हुआ समाप्त 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेट का देखते हैं, सेट नंबर ये 5 है। इसके क्वेश्चन को भी देख लेते हैं फटाफट। भारतीय सेना को अपाचे AH-64E लड़ाकू हेलीकॉप्टरों का पहला बैच किस देश से प्राप्त हुआ? तो ये पहला बैच प्राप्त हुआ है अमेरिका से। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। क्वेश्चन कहता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये स्थान रहा है 77वें स्थान पे है भारत। निम्न में किस नदी पर चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है यारलुंग तांग्सपो में। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी किसे सौंपी? तो ये भारत को सौंपा गया है और ये भारत में ही आयोजित किया जाएगा। किस सरकार ने देश की पहली खनन पर्यटन पहल शुरू की है? तो खनन पर्यटन शुरू किया गया है झारखंड सरकार द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस अनुच्छेद के तहत स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दिया? तो इस्तीफा दिया गया है, यह कारण था अनुच्छेद 67A के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी बिहार में एक नए रोजगार योजना की घोषणा की जिसमें निजी क्षेत्र में नौकरी चाहने वालों को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो ये प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा 15,000 रुपये का। अमेरिका पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने किस भारतीय बैंक को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया है? तो ये बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन है, वार्षिक स्वच्छ संरक्षण 9वां संस्करण किस शहर को लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर खिताब मिला है? तो ये खिताब मिला है इंदौर शहर को। किस राज्य ने पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया है? तो ये दिया गया है महाराष्ट्र को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है गुजरात में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के कटक में किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये किया गया धर्मेंद्र प्रधान को। भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव कहाँ खोला गया? तो ये डिजिटल घुमंतू गांव खोला गया है यातफेन गांव, सिक्किम में पड़ता है ये। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वायुसेना अधिकारी एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर 18 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटा? तो ये लौटे हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। मंडोवी नदी पर भारत की पहली रो फेरी सेवा किस राज्य ने शुरू की है? तो याद रखेंगे मंडोवी नदी आपको मिलेगी गोवा राज्य में, तो ये गोवा में ही शुरू किया गया है। इसका राजधानी पणजी। क्वेश्चन है, किस देश के नेतृत्व में आयोजित विश्व के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास तालिस्तान सेवर 2025 ने भारत में पहली बार भाग लिया? क्वेश्चन पता हो गया। अब इसका आंसर करेक्ट है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मिलेगी आपको कैनबरा और यहाँ पे सिडनी का ओपेरा हाउस मिलेगा जो कि दुनिया के आश्चर्यों में से एक आश्चर्य है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, निम्नलिखित में किसने इटली के जैनिक सिनर को हराकर विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता है?
तो ये जीता गया है कार्लोस अल्कराज को हराकर, जो कि स्पेन के हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3.5 करोड़ से ज़्यादा नए रोजगार सृजित करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दिया गया रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को। निम्न में किस देश में दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया भारत में। भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया सोनापुर गुवाहाटी में। सोनापुर गुवाहाटी में। निम्न में से कौन भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 87वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वो है AR हरि कृष्णन, चेन्नई से ये बिलोंग करते हैं। फिर क्वेश्चन कहता है किस राज्य ने मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए गज मित्र योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया असम द्वारा। असम की राजधानी है दिसपुर। यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो ये शुरू किया गया है मराठा सैन्य किले को। क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस क्रिकेट दिग्गज के चित्र का अनावरण लंदन के लॉर्ड्स स्थित MCC संग्रहालय में किया गया? तो ये किया गया सचिन तेंदुलकर के चित्र को। क्वेश्चन 25 नंबर कहता है निम्न में से किस राज्य में स्थित अर्थनुकूल पुलिस स्टेशन आयोग से प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन बना? तो पुलिस स्टेशन बना है केरला। केरला का राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अब आ गए हम लोग सेट नंबर 6 पे, और सेट नंबर 6 का भी क्वेश्चंस फटाफट देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है किस राज्य सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव की घोषणा की है या घोषित किया गया है इसे? तो ये महाराष्ट्र में होता है गणेश चतुर्थी, या गणेश जी का पूजा बहुत ही बढ़ चढ़ कर होता है। गणपति अप्पा मोरया, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में पुनर्निर्मित कॉर्नेड रोड ओवर ब्रिज का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये ब्रिज का नाम रखा गया है सिंदूर ब्रिज। ये ऑपरेशन सिंदूर के से प्रोत्साहित है। फिर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है? तो ये देश बना है नामीबिया। किस अफ्रीकी देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ओल्गोसिया मिराबिलिस से सम्मानित किया है? तो ये किया गया है नामीबिया को। निम्न में से किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को 35% का आरक्षण देने की मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है बिहार को। क्वेश्चन है किस राज्य ने 10 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया पंजाब सरकार द्वारा। फिर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्जन क्रॉस से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया है ब्राजील को। निम्न में से कौन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बना? तो ये बना है रूस। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया है रियो डे जेनेरियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस युद्धपोत से स्वदेशी विस्तारित दूरी में के पनडुब्बी राधे रॉकेट इरासर का सफल परीक्षण किया? तो ये किया गया INS कवरत्ती को। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाले 10वें और 11वें देश कौन बन गए हैं? तो ये देश बन गए कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना यात्रा के दौरान किस शहर की चाबी सौंप कर सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है ब्यूनस आयर्स के प्रधानमंत्री को। आगे है भारतीय अंतरिक्ष सर्वेक्षण एवं प्राधिकरण ने हैदराबाद स्थित किस कंपनी को भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है अनंत टेक्नोलॉजीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी सेल ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला? तो ये खोला गया है दुबई में। भारतीय नौसेना में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी? तो ये पायलट बनी है आस्था पूनिया। निम्न में किसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एवं टोबैगो से सम्मानित किया गया?
तो ये सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। हाल ही में किस पहली भारतीय अभिनेत्री को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार के लिए नामित किया गया है? तो ये किया गया दीपिका पादुकोण को। भारतीय सेना ने सुरक्षित श्री अमरनाथ यात्रा 2025 सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? तो ये अभियान चलाया गया था ऑपरेशन शिवा। घाना सरकार ने देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से किसे नवाजा? तो ये नवाजा गया नरेंद्र मोदी को। निम्नलिखित में कौन गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला यूएई का पहला बैंक बना? तो ये बैंक बना है मशरेक बैंक। किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर ने पहली अपनी आत्मकथा द क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन किया? तो ये किया गया है शिखर धवन द्वारा। भारतीय नौसेना के नवीनतम युद्धपोत INS तमाल F-71 को कहाँ जलावतरित किया गया? तो ये किया गया है कैलिनिंग्राद रूस में। हाल ही में केंद्र सरकार ने खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया पराग जैन को। भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच 8वां शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है कैंप लार्जेक फ्रांस में। नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन है, $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली सूचीबद्ध कंपनी कौन बनी है? तो पहला सूचीबद्ध कंपनी बनी है एनवीडिया। देखते हैं अब नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ते हैं। और अब ये लास्ट मंथ जून महीने का करंट अफेयर्स आ चुका है। हम लोग 3 महीने का करंट अफेयर्स कर रहे थे, ठीक है। इस श्रेणी में ये लास्ट सेट बचा हुआ है, इसे भी फटाफट निपटा देते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7। क्वेश्चन कहता है AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बन गया? तो ये है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे। निम्नलिखित में कहां पर अमित शाह ने हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये निजामाबाद तेलंगाना में पड़ता है। ये क्वेश्चन अभी अभी आया था करंट अफेयर्स के रूप में NTPC के एग्जाम में, याद रखें कि क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस शहर में देश की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो ये है इंदौर में। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका मेजबानी करने वाला देश होगा भारत अपना। क्वेश्चन करता है भारत और मंगोलिया सहित संयुक्त राष्ट्र बहुराष्ट्रीय शांति सैन्य अभ्यास 22वां खान एवरेस्ट किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो यह स्थान है उलान बटर मंगोलिया में। पहला खगोल पर्यटन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है लेह लद्दाख में। बिहार सरकार ने देवी सीता की किस जन्मस्थली में भव्य जानकी मंदिर के निर्माण की देखरेख के लिए ट्रस्ट गठित किया है? तो ये गठित किया गया है पुनौरा धाम सीतामढ़ी में। निम्न में किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आलू और शकरकंद अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दिया गया है आगरा में। आगरा उत्तर प्रदेश में है। निम्न में किस राज्य को 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी सौंपी गई? तो सौंपी गई है राजस्थान को। राजस्थान की राजधानी जयपुर। कहता है निम्नलिखित में कौन राकेश शर्मा के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर पहुंचने वाले दूसरे भारतीय हैं? तो ये बनाए गए हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया द हेग नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी 10वें सतत विकास लक्ष्य SDG की सूची में 193 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 99वां। कहता है निम्न में से किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? तो योग नीति शुरू करने वाला पहला देश है उत्तराखंड। देश के सबसे लंबे 9.76 किलोमीटर 6 लेन वाले केबल ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है बिहार में। निम्नलिखित में नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है?
तो बनी है डांगटी जाथवी। हाल में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में किया गया। इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया? तो ये ब्राजील में किया गया। ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया। अमेरिका ने किस ऑपरेशन के तहत ईरान पर हवाई हमला कर उसके 3 महत्वपूर्ण परमाणु अस्त्रों को नष्ट कर दिया है? तो ये नष्ट किया गया है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के नाम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को निर्यात हेतु बिहार निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है? तो ये है गिनी को। हाल ही में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस स्थान पर बनाए गए हैं? तो ये है आर.के. बीच विशाखापत्तनम में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विद्यार्थियों की कोचिंग पर निर्भरता कम करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमेटी गठित की है? तो ये किया गया डॉक्टर विनीत जोशी द्वारा। निम्नलिखित में कौन सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। क्वेश्चन है, निम्न में किस राज्य सरकार ने अरलम अभयारण्य को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया है? तो ये तितली अभयारण्य घोषित किया गया है केरला के ये अभयारण्य को। किस राज्य ने भारत की पहली आधुनिक मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? तो ये बिहार किया है। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, हाल ही में डीआरडीओ ने किस परियोजना के तहत ब्रह्मोस से भी अधिक घातक हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने की घोषणा की है? तो ये प्रोजेक्ट विष्णु। और ये सेट समाप्त हुए और ये जून महीने का भी करंट अफेयर्स समाप्त हुआ। तो ये 3 महीने का करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे देख कर जरूर एग्जाम से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।